हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज मैं उत्तर वैदिक काल के विषय में बताने वाला हूँ, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में तक था। इसके पहले मैं वैदिक काल के विषय में बताया था, जिसमें ऋग वैदिक काल के विषय में भी चर्चा की थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया कर उस पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको समझने में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, कृपया उसको देखें। चलिए मैं उत्तर वैदिक काल के विषय में बताना स्टार्ट करता हूँ। कथा कि भारत में लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी, जिसमें मजबूत औजार बने और कृषि जगत में प्रगति हुई। कहने का मतलब है कि इस काल में लोहे की खोज हुई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है लोहे की खोज। क्यों? क्योंकि जो खेती करना स्टार्ट हुआ है, उस खेती करने के लिए मजबूत औजार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हल वगैरह होता है तो वो मजबूत औजार चाहिए, और मजबूत औजार के लिए धातु थे पहले, जैसे तांबा वगैरह, कांसा वगैरह थे, मगर उतने मजबूत नहीं थे जितना लोहा मजबूत होता है। इस कारण इसके औजार बनाए गए, और इसके औजार बने जो खेती करना शुरू हो गया, और खेती की व्यवस्था जैसे शुरू हुई, लोगों की क्या हो गई, आय का स्रोत बन गया। मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। ठीक है, मतलब केवल लोहे की खोज होने से इकोनॉमिक पावर, जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक पावर में बढ़ोतरी हुई, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, राजनीतिक जीवन में सुधार हुआ, इसके अलावा धार्मिक स्थिति में भी सुधार हुए, उन्नति हुई, परिवर्तन हुआ। कैसे? तो हम इसको देखते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम राजनीति के विषय में देखते हैं। तो इस काल में कहता है कि क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ, जिससे जन समूहों का आकार बड़ा होकर जनपद कहना लेने लगा। मतलब जो हम ऋग वैदिक काल पढ़ाए थे उसमें बताए थे, जो जो कबीलाई होते थे, जिसको हम जन कहते थे, उनका एक छोटा सा समूह हुआ करता था। मगर इस समय जब लोग बढ़ने लगे, धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था सुधरने लगा, तो लोग इधर से उधर ना जाकर खेती करना एक अपना रूप बनाने लगे, तो लोगों की क्या हो गई, संख्या बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, लोग खेती करने के लिए क्षेत्र भी ढूंढने लगे, तो क्षेत्रों का भी विकास हुआ। अब कहता है कि लोगों का जो समूह हुआ करता था, उस समूह बड़ा हो गया, और उस समय जो ऋग्वैदिक काल हुआ था, जो उन लोग का समूह था छोटा था, इस समय जब समूह बड़ा हुआ, उस समूह को बड़ा होने को हम लोग इस समय क्या कहलाते, जनपद कहने लगे। क्या कहने लगे? जनपद कहने लगे। इसके बाद हम बताते हैं, जैसे मतलब छोटा, अगर हम एग्जांपल लें कि सबसे छोटे इकाई को हम परिवार कहते हैं, उसके बाद ग्राम होता है, उसके बाद विश्व होता है, जन होता है, तब जनपद होता है। फिर जनपदों के भी समूह को हम लोग महाजनपद कहते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा, महाजनपद इसी के बाद है टॉपिक, मैं उसको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। इस युग में राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। कैसे? तो हमने बताया है कि अर्थव्यवस्था सुधरा। अर्थव्यवस्था सुधरा तो राजनीतिक जीवन में भी सुधार हुआ, सामाजिक जीवन में भी सुधार हुआ। तो कहता था कि जो हम ऋग्वैदिक काल में आपको सभा और समिति जो वर्ड पढ़ाए थे, तो उस समय यही हेड हुआ करते थे पंचायत की दृष्टि से। मगर यहाँ पे राजा को यहाँ पे हेड माना गया। क्यों हेड माना गया? क्योंकि सारा अधिकार राजा के हित में हो गया। मतलब जितने अधिकार थे राजा के हित में हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस युग में जो जैसे ब्राह्मण जो वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस समय ये अब क्या हो गया कि कर्म के आधार पर ना होकर वंशानुगत हो गया। मतलब अब राजा का बेटा राजा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए राजा की शक्ति बढ़ गई। दूसरा पढ़ते हैं, कहता है कि राजा की शक्ति बढ़ने से सभा और समितियों का पर राजा का अधिकार हो गया। और इसमें याद रखिएगा कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, उन अधिकारी को हम रत्निन कहते थे। तो उस रत्निन में, उस अधिकारियों में अगर श्रेष्ठ में अधिकारी माना जाए तो पुरोहित या धनी लोग होते थे। तो सभा और समिति का अधिकार छीनकर अब किसके हित में हो गया? और जो बड़े अधिकारी होते थे या राजा होते थे उनके चला गया। इसका मतलब पूरा राज का देख रेख राजा करता था। इसके बाद कहता था कि इनकी संख्या जो ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारियों की संख्या थी, क्वेश्चन पूछता है कि रत्निन कितने थे ऋग्वैदिक काल में, तो 7 थे। मगर इस समय जो रत्निनों की संख्या थी वो 17 हो चुकी थी। ठीक है ना, रत्निन का मतलब उच्च अधिकारी को रत्निन कहा जाता है। इस काल में जो टैक्स लिया जाता था वो नियमित कर दिया गया, मतलब कि अब फिक्स कर दिया गया।
उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या था, टैक्स बलि नाम का एक टैक्स था। बलि टैक्स का मतलब होता था स्वेच्छा से देने दिए जाने वाला कर, मतलब जो लोग की आय है अपने मन से, जो आय के अनुसार से जो टैक्स लेंगे वो राजा लेता था। मगर यहाँ पे क्या कर दिया गया कि आय अब अच्छा होने लगी, क्योंकि खेती होने लगी, लोग की आमदनी बढ़ी, तो इस कारण क्या हो गया, आय अधिक आया तो टैक्स भी लोग देने लगे। तो इसी कारण अब यहाँ पे राजा ने टैक्स फिक्स कर दिया कि आप लोगों को इतना टैक्स देना है। तो बलि तो टैक्स था ही, इसके अलावा दो नए टैक्स जोड़े गए जिसका नाम था भाग और शुल्क। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ना होकर क्या हो गया, जन्म के आधार पर। अभी हम बताया कि उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या था, कर्म के आधार पे था कि जो जैसा काम करता था उसके अनुसार से उसकी जाति होती थी। जैसे कोई मान लीजिए कि पुलिस में है तो उसको माना जाता कि ये क्षत्रिय है। मगर क्या आज के डेट में अगर कोई भी जाति का पुलिस है तो क्या सबको क्षत्रिय मानेंगे? नहीं। तो यही कहता था कि इस समय अब जात के आधार पर हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा। तो मतलब अब क्या हो गया, जन्म के आधारित पर हो गया। इस काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। गोत्र शब्द आप लोग अच्छी तरह से, गोत्र होता है जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें गोत्र की चर्चा चलती है कि आपका गोत्र क्या है, फिर हमारा गोत्र है। तो उस समय गोत्र की उत्पत्ति हुई। गोत्र शब्द का मतलब था गाय से, गायों का एक समूह था तो उसको गोत्र, मतलब एक गोत्र में शादी जो नहीं नहीं होती थी। एक गोत्र अगर होता तो कि जैसे मेरा गोत्र अगर ये है और उनका भी गोत्र वही है, तो अगर ये शादी नहीं होती थी। एक जैसा गोत्र होता हो तो शादी उसमें नहीं की जाती थी। इसके बाद चारों वर्णों का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इस क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख किया गया है, तो चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है, या चारों वर्णों का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। क्लियर। अब इसके बाद होता है कि इस काल में आश्रम जो थे, 3 आश्रम थे। मतलब आश्रम का मतलब है कि हम लोग का जो जीवन है, पूरा जीवन, उसको कितने भागों में बांटा गया, वही आश्रम कहलाया। तो आश्रम उस समय 3 थे। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो इसका एक उम्र बांटा हुआ था कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम था वो कितने से कितने वर्षों के बीच में, तो 0 से 25 वर्ष के बीच में ब्रह्मचर्य आश्रम था। इसका मतलब था कि 0 से 25 वर्ष, आपका जन्म से लेकर 25 वर्ष तक में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब गुरु के शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के देखरेख में रहना है आपको। तो उसके बाद दूसरा था गृहस्थ आश्रम, मतलब अब 26 से 50 वर्ष की उम्र में आपको शादी ब्याह करना है, सांसारिक जीवन को समझना है, वंश की उत्पत्ति करना है, संतान की उत्पत्ति करना है, उनका देख रेख करना है, तो इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो ये जो 26 से 50 वर्ष। फिर एक वानप्रस्थ आश्रम आता था जो 51 से 75 वर्ष के बीच में था। इसमें कहता है कि आपको मतलब भगवान के प्रति चिंतन करना है, ध्यान करना है, या एक और था कि ब्रह्मचर्य जो लोग होते थे, जो फर्स्ट मैंने बताया था, उनको आपको शिक्षा देना है। मगर एक और आश्रम था जो महाजनपद में जोड़ा गया था, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा महाजनपद कितने थे क्या थे, तो उसमें जोड़ा गया जिसको संन्यास आश्रम कहते थे। ये लगभग वर्ष जो थे 76 से लेकर 100, एक आदमी की मतलब पूरा जीवन काल 100 वर्ष माना जाता है, उसी को 100 वर्ष को ये 4 भागों में बांटा गया है। तो 76 से कितने थे, 100 वर्ष के बीच में थे। अब इसमें कहता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसका मतलब मेन 76 से 100 वर्ष के बीच में जो भी व्यक्ति जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हेतु आपको तपस्या करना है। मतलब क्या, भगवान में लीन हो जाना है, एकांत वासना में रहना है, मतलब घर वगैरह त्याग देना है। ठीक है ना। और सबसे श्रेष्ठ, अगर इस क्वेश्चन पूछता है कि सबसे श्रेष्ठ चारों आश्रम में कौन था, तो आपका गृहस्थ आश्रम था। क्यों था गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया? क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य जो थे वो पुरुषार्थों, मतलब धर्म, अर्थ एवं काम एक साथ का उपयोग करते थे। मतलब धर्म का भी काम कर लेते थे इस गृहस्थ जीवन में, अर्थ मतलब कमाई भी कर लेते थे, काम भी कर लेते थे, मतलब इकोनॉमिक भी संभालते थे, काम भी कर लेते थे, और धर्म भगवान की चर्चा भी कर लेते। इसलिए गृहस्थ आश्रम को क्या माना गया, सबसे श्रेष्ठ माने जाने लगा। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। स्त्रियों की समिति और बिदत में भाग नहीं ले सकती थी। इसके अलावा कर्म कांडों में पुरुषों के साथ भाग नहीं ले सकती थी। मतलब जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को ऐसे छूट थे या उनको ऐसा बढ़ावा दिया गया था, मगर इस काल में देखा गया तो कहीं ना कहीं स्त्रियों में क्या आई,
उनके मान सम्मान में क्या आई, गिरावट आई। मतलब उनको पुरुषों के साथ कर्म कांडों में, यज्ञों में शामिल नहीं हो सकती थी, उनको बड़े स्तर पर समिति और बिदअत में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए देखा जाए। मगर इसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो इस काल में शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था। विधवा विवाह, जातीय विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन इस समय था, लेकिन बाल विवाह नहीं था। आर्थिक स्थिति देखें तो कहता है कि इस काल में मुख्य व्यवसाय, क्योंकि कृषि से जुड़ा है ये काल, इसलिए मुख्य व्यवसाय कृषि था। दूसरा पशुपालन था। कहता है कि इस समय नियमित सिक्के अभी शुरुआत नहीं हुए थे। नियमित सिक्का नहीं शुरुआत हुआ तो व्यापार होता कैसा था, तो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते थे, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। मतलब लेन देन, जब एक वस्तु अगर हम देते हैं और उसी की जगह हम दूसरी वस्तु लेते हैं तो इसको वस्तु विनिमय कहते थे। इसमें मुद्रा का भी प्रचलन नहीं था। मगर आगे चलकर जब ये जो काल था, सबसे लास्ट में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास में, इस काल में थोड़ी सी और प्रोग्रेस हुई, जहाँ तहाँ बहुत सारे ग्रामीण जो इलाके थे वो विकास हो गए, जो बाद में चलकर ये सभ्यता शहरी प्रचलन में आने लगा। और उस समय कहा जाता है कि इस समय सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हुआ। धार्मिक व्यवस्था में कहता है कि इस समय यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व बढ़ा था। कहता है कि इस समय जो देवता वगैरह होते थे, प्रजापति होते थे, रुद्र, पूषण, वरुण और विष्णु। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो देवता हैं, तो ये देवता किस चीज के देवता थे, तो निर्माता के देवता, जिसको सृजन कहते हैं, प्रजापति थे। पशुओं के देवता रुद्र थे, क्षुद्रों के देवता पूषण थे, जल के देवता वरुण थे और पोषक एवं रक्षक के देवता विष्णु थे। ठीक है। अब कहता है कि मृत्यु की चर्चा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में कही गई है, तो मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। अब कहता था कि उस काल में विवाह जो थे 8 प्रकार के थे। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, जिसको समान जाति में विवाह किया जाता है उसको, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में, क्षुद्र है तो क्षुद्र में, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में, वैश्य है तो वैश्य जाति में अगर विवाह करता है तो उसको ब्रह्म विवाह किया जाता है। देव विवाह, जो पुरोहितों के साथ विवाह किया जाए, ब्राह्मणों के सामने जो विवाह किया जाए उसको देव विवाह कहा जाता है। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल देता था। उस समय मतलब दहेज टाइप का एक था कि जो कन्या के पिता हैं वो वर को, मतलब अपने दामाद को एक जोड़ी बैल देते हैं तो उसको आर्य विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज योग वर के साथ विवाह, इसको प्रजापत्य विवाह किया जाता है। बिना दहेज का मतलब योग वर के साथ विवाह कर दिया जाए तो उसको प्रजापत्य विवाह, ये अच्छी विवाह थी। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह, असुर विवाह होता है। ठीक है ना, मतलब एक तरह से समझिए कि दहेज टाइप का है, मतलब कन्या के उसके माता पिता से खरीद कर विवाह। ठीक है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से विवाह कर जो विवाह किया जाता है, राक्षस विवाह किया जाता है। पराजित करके मतलब क्या हुआ, पराजित करके और उनसे जबरदस्ती करके भी शादी को राक्षस विवाह कहा जाता है। 50 विवाह, जो सोती हुई स्त्री नशे हालत में अथवा विश्वाघात कर करके उस लड़की से विवाह करना 50 विवाह कहलाता है। तो इस तरह से ये 4 विवाह तो ऐसे ही लग रहे हैं कि सही नहीं है, मगर ये 4 विवाह लग रहे हैं कि हाँ ये सही है। इसलिए इन चारों प्रथम 4 जो विवाह हैं, इसलिए प्रथम 4 विवाह को ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ माना गया है और ये 4 विवाह जो है ब्राह्मणों के लिए ही मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य के लिए था और क्षुद्र विवाह केवल वैश्य और क्षुद्रों में गंधर्व विवाह ही क्षत्रियों में होता था। ठीक है ना, मतलब असुर विवाह केवल वैश्य में और क्षुद्रों में तथा गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ठीक है। अब कहता है कि यम नचिकेता का संवाद, ये बार बार वर्ड बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, यम नचिकेता। आप लोग बहुत सारे स्कूलों में इसकी कहानी सुने होंगे, बुक में बहुत सारे स्कूल के बुक्स में होते हैं इसकी कहानी, यम और नचिकेता का। तो इसका पूछता है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में किया गया है, तो कठोपनिषद में इसका व्याख्या की गई है। इसके अलावा है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला एक हल के उल्लेख किसमें किया गया है, तो काठक संहिता में इसका किया गया है। श्राद्ध की प्रथा पहले
कहाँ पे हुई थी और किसने की थी? तो दात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने इसकी शुरुआत की थी। कहता है कि विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास इसी काल में शुरुआत हुई थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। ये जितने इंपॉर्टेंट्स हैं वो फैक्ट्स मैंने आपको लिख दिए हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको आप रटेंगे। इस काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था, ठीक है ना। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में मिलता है, ठीक है ना। इस काल में कौशाम्बी नगर जो उत्तर प्रदेश में स्टेट में पड़ती है, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अथर्ववेद में मृत्यु लोक के देवता परीक्षित को माना जाता था। सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। अजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसी युग और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन मिलता है। यह कर्मकांडीय वेद है, ठीक है ना। अथर्ववेद तांत्रिक संबंधित जैसे जादू टोना भूत प्रेत इन सभी को व्याख्या इसमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। उत्तर वैदिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।